हेलो फ्यूचर सीएमएस। आई एम ए क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति। और आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 5, जो होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। के बाद हम लोग इसमें और देखेंगे सर एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, लेक्चर 4 तक, जिसमें हम लोगों ने ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 की एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ा। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑफर को थोड़ा सा पढ़ा और उसमें टाइप्स ऑफ ऑफर में हम लोगों ने जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको हम लोग अब आगे देखेंगे कि और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा हम लोगों का क्रॉस ऑफर। क्या होगा सर? क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर क्या होता है? आपको पता है मेरा बताने का स्टाइल और समझाने का स्टाइल क्या है। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब क्रॉस ऑफर क्या है? ठीक है, हम लोग को समझना आज है क्रॉस ऑफर। तो सर क्रॉस ऑफर क्या होता है? थोड़ा सा क्रॉस ऑफर के बारे में एक बार हम लोग को समझा दीजिए। क्रॉस ऑफर सर क्या होता है? हम लोग के केस में क्या होता है सर क्रॉस ऑफर में? आप मान लो एक पर्सन हो, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक ऑफर करता है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको एग्जांपल में ही आगे यहाँ पे देखते हैं सर। भाई जो हम लोग का ये मान लीजिए, ठीक है, अमन को ना अपना कार सेल करना था, रुपीज 1 लाख, ठीक है। और किसको सेल करने का मन है सर? तो कुणाल को। तो कुणाल को बाई पोस्ट, बाई पोस्ट ये एक पोस्ट भिजवाता है। क्या पोस्ट भिजवाता है सर? कि वो अपना कार को सेल करना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये बात ना सर हम लोग को पता है कि कुणाल को नहीं पता है ये बात। कुणाल को ये बात नहीं पता है कि जो अमन है वो अपना कार सेल करना चाहता है। तो कुणाल क्या, कुणाल का भी मन था कि अमन का कार खरीदे, ठीक है। तो कुणाल क्या है, ये भी पोस्ट से अमन को एक पोस्ट करता है। क्या पोस्ट करता है सर? वांटेड टू बाय हिज। अब सर देखो एक चीज, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि सर कुणाल अमन तो एक कुणाल को ऑफर कर रहा है, ठीक है। क्या ऑफर कर रहा है? कि वो अपना कार बेचना चाहता है कुणाल को। लेकिन कुणाल को पता नहीं था क्योंकि वो पोस्ट जो लेटर है वो पोस्ट आया नहीं था। तो सर क्या तो फिर कुणाल क्या किया सर? कुणाल ने भी, कुणाल अमन का कार खरीदना चाहता था। तो सर कुणाल को पता थोड़ी है कि अमन उसको कोई पोस्ट से ऑफर भिजवा रहा है कि क्या मेरा कार खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, ऐसा कुछ तो अमन को कुणाल को पता नहीं था। तो सर कुणाल ने क्या किया, एक पोस्ट भिजवाया किसको सर? अमन को। अब सर आप यहाँ पे देखोगे तो जो अमन है ये भी ऑफर किया, ठीक है। अमन किसको ऑफर किया सर? कुणाल को। और कुणाल क्या है सर, वो भी ऑफर किया। क्या ऑफर कर दिया सर? कि तुम अपना कार बेचोगे क्या? तो सर यहाँ पे दोनों तरफ से ऑफर हो गया विदाउट नोइंग दैट द फ्रंट जो पर्सन है वो उसने भी ऑफर उसको किया है उसी चीज का। तो सर यहाँ पे क्या हुआ?
क्रॉस ऑफर हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्रॉस ऑफर। अच्छा सर, समझ में आ गया सर, इसी को हम लोग क्रॉस ऑफर बोलते हैं सर। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस ऑफर का मतलब यहाँ पे भी लिखा है, when two parties exchange identical offer। आइडेंटिकल ऑफर हम लोग एग्जांपल में था वो कार, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, मतलब उनको एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं था। द ऑफर इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। अच्छा सर, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया क्रॉस ऑफर का मतलब, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने भी सेम चीज के लिए ऑफर कर दिया सर। ठीक है सर, समझ में आ गया। के बाद यहाँ पे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना? दोनों ने जब ऑफर किया, एक्सेप्टेंस कहीं दिखा आपको? एक्सेप्टेंस, एक ऑफरर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा कुछ दिखा आपको? नहीं सर, हम लोग को तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। अच्छा सर, तो देर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफर है मेड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द अनदर्स ऑफर। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही दोनों ने एक दूसरे को सिमिलर ऑफर किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग का सर एक्सेप्टेंस का कमी रह गया। एक्सेप्टेंस का कमी सर, हम लोग का प्रॉमिस बना ही नहीं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर? प्रॉमिस। लेकिन यहाँ दोनों तरफ से ही ऑफर रह गया, तो सर ये प्रॉमिस बना ही नहीं और ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं मान सकते ना सर, एक ने दूसरे को ऑफर किया और दूसरे ने दूसरे को ऑफर किया, तो यहाँ पे तो सर दोनों का एक ही मन था, तो सर एक्सेप्ट भी हो ही गया मान लीजिए। नहीं सर, ये हम लोग का लॉ नहीं बोलता। हम लोग का लॉ क्या बोलता है कि ऑफर एक सामने वाले पर्सन को होना चाहिए, और सामने वाला पर्सन भी एक्सेप्ट करना चाहिए दैट ऑफर। ठीक है सर, समझ में आ गया हम लोग को, ये चीज अच्छे से समझ में आ गया सर। ये वाले एग्जांपल से हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? थोड़ा काउंटर ऑफर के बारे में सर, अभी तो हम लोगों ने समझा सर क्या चीज सर, क्रॉस ऑफर के बारे में समझ लिया, थोड़ा काउंटर ऑफर के बारे में भी बताइए कैसे क्या काउंटर ऑफर का एग्जांपल एक देखें। ऋतिक है और विवेक है सर। ऋतिक के पास एक बाइक है, जिसको वो 80,000 रुपीज में बेचना चाहता है। ठीक है सर, 80,000 रुपीज में बेचना चाहता है, सर समझ रहे हैं। अच्छा, किसको बेचना चाहता है सर? विवेक को। तो सर इसने ऑफर किया 80,000 में कि मेरा बाइक खरीदोगे? सर विवेक ने क्या बोला सर कि नहीं भाई। ऋतिक को क्या बोल रहा है? नहीं, मैं 70,000 में ये बाइक खरीदना चाहता हूँ। मैं 80,000 तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 70,000 मैक्स टू मैक्स दे सकता हूँ बाइक के लिए। अच्छा, तो सर जो ऋतिक ने पहला ऑफर किया, जो फर्स्ट ऑफर ऋतिक ने किया, क्या वो वैलिड रह जाएगा? आप बताइए। फर्स्ट ऑफर किसने किया सर? ऋतिक ने। फर्स्ट ऑफर किसने किया सर? लेकिन उसको क्या विवेक ने एक्सेप्ट किया? नहीं सर, विवेक ने एक्सेप्ट नहीं किया वो ऑफर। विवेक ने क्या किया, उसको ऋतिक को फिर से एक ऑफर कर दिया कि मैं खरीदना चाहूंगा 75,000 रुपीज। अच्छा सॉरी सर, 70,000 रुपीज। तो सर जैसे ही विवेक ने ऋतिक को ऑफर किया ना, तो ऋतिक का ऑफर क्या हुआ? कैंसल्ड। ऋतिक का ऑफर वैसे ही कैंसिल हो गया सर, क्योंकि तो सर ऑफर किसने उसके बाद कर दिया? विवेक ने। ठीक है सर, तो विवेक का ऑफर हो गया सर, क्या इसको बोलेंगे हम लोग? काउंटर ऑफर।
ठीक है सर, समझ गए सर, काउंटर ऑफर भी समझ गए। सर एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है आप लोग को देखो। एग्जाम्पल के साथ को रिलेट करते हुए चलना है कि डेफिनेशन में क्या है और रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि वरना लास्ट में आप लोगों को दिक्कत होगा कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप करते जाओगे फिर बाद में भूलते भी जाओ। तो आपको रिवाइज करते हुए चलना है, जो भी पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ाया है, हम लोगों ने जो भी लेक्चर लिया है, तो सर उसको साथ में रिवीजन करते हुए चलना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम। आज एक बार मैंने एक बार पढ़ा दिया, आप एक बार खुद से पढ़ ले रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा जब और फिर एक दो बार रिवीजन होगा ना तो सर वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने भी इसी प्रोसेस से सी में क्वालिफाई किया, ठीक है। व्हेन ऑफरी ऑफर, सर हम लोग एग्जांपल में ऑफरी कौन है? और ऑफर, हम लोग के एग्जांपल में ऑफरी था विवेक और ऑफर था। अच्छा, समझ गया सर, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन, मॉडिफिकेशन और एंड वेरिएशन का मतलब क्या हो गया सर? मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन हो गया सर, ऑफर जो था उसका मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन हुआ, ठीक है। एक मिनट बस। हाँ, तो मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, तो क्या हुआ सर? मेड अ काउंटर ऑफर, तो सर यहाँ पे क्या हो गया सर? एक काउंटर ऑफर हो गया। क्या हो गया सर? काउंटर ऑफर सर, ठीक है, समझ गए काउंटर ऑफर। इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर आल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि विवेक का जो ऑफर है ना सर, विवेक का जो ऑफर, ये जो इसको ऑफर गया ऋतिक को, ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकता है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है सर, समझ में आ गया। कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकता है, ठीक है सर, हम लोग समझ गए सर। तो फर्स्ट ओरिजिनल ऑफर क्या हो जा रहा है? रिजेक्ट, ठीक है सर, समझ गए। तो हम लोगों ने अभी टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑफर भी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया सर, कौन कौन सा? क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर, ठीक है सर, समझ में आ गया। स्टैंडिंग ऑफर एंड कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर क्या है सर? अब आपने किसी को ऑफर किया, ठीक है, उसमें आपने कुछ डेट मेंशन नहीं किया। डेट इन द सेंस कि सर आपने नहीं बताया कि मुझको 3 दिन के अंदर जवाब देना है या 10 दिन के अंदर जवाब देना है या 1 महीने के अंदर जवाब देना है, आपने इसमें कुछ नहीं बताया। तो सर वो क्या हो गया? कंटिन्यूइंग ऑफर, मतलब रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने नहीं बोला कि मुझको 24 आवर्स में हमको जवाब चाहिए या 48 आवर्स में हमको जवाब चाहिए। आपने क्या सिर्फ ऑफर कर दिया, डू यू वांट टू बाई माय कार फॉर ₹1,00,000। तो सर इसमें आपने सामने वाले पर्सन को एक ओपन ऑफर दे दिया जिसमें आपने कोई टाइम ही नहीं बताया। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। हम लोगों ने इसमें टाइम नहीं बताया सर, तो ये कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके जो ऑफर्स के क्लासिफिकेशंस थे, 5 टाइप की क्लासिफिकेशन, वो हम लोगों ने देख लिया। एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं सर, कौन कौन से क्लासिफिकेशन। पहला था सर जनरल ऑफर, दूसरा था स्पेशल ऑफर, तीसरा था सर, तीसरा क्या था?
चौथा सर था काउंटर ऑफर। और फिफ्थ नंबर सर ओपन ऑफर। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ओपन ऑफर को हम लोग स्टैंडिंग ऑफर और का कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है सर, समझ गए सर। अच्छा, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, इसके बाद सर क्या लिखा है थोड़ा समझाइए। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, इतना तक अगर आपको समझ में आ गया है, पिछला वीडियो में जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर बताया था और अभी का वीडियो में से अभी का जो भी मैंने डिस्क्राइब किया, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। अरे सर आप तो एकदम मतलब अभी हम यूट्यूबर हो गए हैं। चलिए, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर से वैलिड ऑफर हम लोगों ने सर सेक्शन 10 में तो जानते हैं सर, इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ बताते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर क्या है? वो तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल चीजें है ना सेक्शन 10 में। ये तो ऑफर का बात किया जा रहा है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट का बात किया जा रहा है। ऑफर इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सर चलिए शुरू करते हैं, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर क्या है? It must be capable of creating a legal relation. It must be capable of creating a legal relation. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा समझाइए इसका मतलब। Offer must be such in a law of capable of being accepted and giving rise to a legal relationship. If not, then it is not a valid offer in eyes of law. Social invitation accepted does not create a legal relation because it is not so intended. तो सर इसका इसका थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग का जो ऑफर है ना सर, वो जो ऑफर है वो एक लीगल रिलेशन मतलब लीगल रिलेशनशिप। जैसे एक लीगल रिलेशनशिप किसके बीच में होता है सर? बायर एंड सेलर, ना कि सर अब एक बिना लीगल रिलेशनशिप रिलेशनशिप का सर एग्जांपल दीजिए। ये सर कौन सा एग्जांपल का किसका एग्जांपल हो जाएगा सर? और सर एक एग्जांपल दीजिए। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल से आप और अच्छा ज्यादा रिलेट करोगे। आपका 12 का एग्जाम था, कब आपका कब था? 12 का एग्जाम था। आपके पापा जी ने क्या बोला कि इफ अगर 90% ला दोगे एग्जाम्स में तो मैं आपको क्या दिलाऊंगा? आईफोन। तो यहाँ पे क्या था? अब आप बताओ यहाँ पे क्या था? फादर के साइड से एक ऑफर आया, आपने भी एक्सेप्ट किया, आपने बोला हाँ मैं लेकर आऊंगा, 100% में 90% लेकर आऊंगा, मुझको एक आईफोन चाहिए तो चाहिए 12 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ सर? सर इसने इसको ऑफर दिया, इसने इसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन यहाँ पे बाद में 90% मार्क्स आने के बाद भी पापा जी तो मुकर गए, बोले मैं नहीं लाऊंगा। भाई लाए वो 90% मार्क्स तो अच्छा है भाई, अपने लिए लेकर आए हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, मेरा क्या जाता है इसमें? मैं क्यों दिलाऊं आईफोन? मैं मुकर गया अपने बात से। तो क्या जो बेटा जी है, ये क्या फादर के ऊपर कोई केस कर सकता है क्या? क्या फाइल कर सकता है सर?
ने मुझको मेरे पिताजी ने मुझको ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट किया था सर, यहाँ पे मैंने 90% मार्क्स ला के दिया, वो मेरे लिए कंसिडरेशन था, पापा का मोबाइल देना उनके लिए कंसिडरेशन था, तो समथिंग इन रिटर्न तो था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे क्या चीज मिसिंग रह गया? कुछ तो मिसिंग रह गया, क्या चीज मिसिंग रह गया बताइए आप? सर मिसिंग नहीं रह गया, यहाँ पे सोशल रिलेशन रह गया। अब सोशल रिलेशनशिप आने की वजह से सर यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है सर, सोशल रिलेशनशिप आने की वजह से यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो जो रिलेशन है सर वो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि सोशल रिलेशन में सर वो ऑफर ही वहां पे लैप्स कर जा रहा है। लैप्स का मतलब वहां पे ठीक है। ठीक है सर, अच्छे से तो समझ में आ रहा है। ठीक है, बताइए अब नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट नेक्स्ट। सर इट मस्ट बी सर्टेन, डिफिनाइट एंड नॉट व्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इसी एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, या फादर सन को अगर हम रिलेशनशिप, सोशल रिलेशन को हटा देते हैं, बाजू में हटा दिए, अब हम लोग सोशल रिलेशन को नहीं दिख रहे, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑफर हुआ सर, ये सर्टेन था, 100% सर्टेन था सर। पहला सर्टेन क्या था सर? 90% मार्क्स। दूसरा सर एक्सेप्टेंस में क्या था सर? आईफोन। तो सर सर्टेन था, डिफिनाइट था, ठीक है। तो सर ये कुछ उलूल जुलूल नहीं था सर, ये सेकंड कंडीशन है ऑफर का। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग सेकंड कंडीशन भी समझ गए। ठीक है सर, सेकंड कंडीशन भी हम लोग समझ गए सर, सेकंड कंडीशन। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन में अगर हम लोग आते हैं, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अब आप ऑफर दे रहे हो, ऐसे मैं कैमरा के सामने ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। मुझको विशाल को ऑफर देना था, मेरा कोई फ्रेंड है या फिर कुछ भी है, मुझको विशाल को ऑफर देना था, "अच्छा, मेरा बाइक खरीदोगे क्या?" तो वो तब एक्सेप्ट नहीं करता भाई, मैं कैमरा के सामने बोला, विशाल बाइक खरीदोगे क्या मेरा? क्योंकि उसको कभी पता ही नहीं चलेगा और मैंने कभी उसको बोला ही नहीं। ठीक है। तो सर उस केस में क्या होगा? ये ऑफर होगा ही नहीं, क्योंकि सर ये एसेंशियल क्वालिटी था कि ऑफरी को पता चलना चाहिए, ऑफरी को ही बोलना है कि तुम बाइक खरीदोगे क्या। तो सर यहाँ पे क्या हुआ? ऑफर मस्ट बी कंप्लीट, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन to whom it is made, otherwise there cannot be acceptance of it। अगर उसको कभी पता ही नहीं चला, ऑफर मैंने उसको किया है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है सर, कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्या? कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ऑफर उसको कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफर क्या है, उसको कम्युनिकेट होना चाहिए सर। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है। क्या है सर? केस लॉ। केस लॉ सर क्या है सर? क्या थोड़ा बताइए इसके ऊपर सर, क्या केस लॉ? सर केस लॉ को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से हम लोग उस एग्जांपल को सर अपने दिमाग में डाल लेंगे सर, मगज में, मगज मतलब सर दिमाग, उसमें डाल लेंगे सर। क्या है सर केस लॉ? ये केस लॉ इंपॉर्टेंट भी है, क्या है सर? इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट केस लॉ थोड़ा बताइए सर, इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या था? हम लोग का जी फॉर गौरी दत्त सर, हम लोग यहाँ पे मतलब गौरी दत्त सेंट इज सर्वेंट लक्ष्मण। ये जो गौरी दत्त है ना सर, इसमें एक एग्जांपल में हम लोग समझाते हैं, ठीक है। टी फॉर गौरी दत्त मान लेते हैं, एल फॉर लक्ष्मण मान लेते हैं, और इसकी सर जो गौरी दत्त है ना सर, उसकी नेफ्यू जो है वो का क्या हो गई? कहाँ खो गई सर? थोड़ा बताइए कहाँ खो गई, तो मुझको भी नहीं पता कहाँ खो गई, ये तो हम लोग को इससे पूछना पड़ेगा जो ढूंढ के लाएगा, ठीक है। ढूंढ के लाने वाला है लक्ष्मण। अच्छा सर, तो गौरी दत्त की नेफ्यू खो गई, तो सर लक्ष्मण जो है ना उसका सर्वेंट क्या है? सर्वेंट। अब सर गौरी दत्त जो है वो लक्ष्मण को कहाँ, को ढूंढने के लिए भेजता है, ठीक है। वो ढूंढ के लक्ष्मण ला भी देता है सर, लक्ष्मण को मिल गई, ठीक है। लक्ष्मण को मिल गई सर, गौरी दत्त की जो नेफ्यू है वो मिल गई।
अब यहाँ पे क्या पिक्चर में आता है सर बात, ये जो गौरी दत्त है ना, एक रिवॉर्ड अनाउंस किया रहता है। क्या रिवॉर्ड अनाउंस किया रहता है सर? कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा ना, उसको सर एक रिवॉर्ड देगा। अच्छा, रिवॉर्ड देगा। तो ये बात क्या लक्ष्मण को पता थी? नहीं सर, लक्ष्मण को नहीं पता थी। लक्ष्मण को नहीं पता थी ये बात कि गौरी दत्त ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया है, जो भी उसकी नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा वो उसको रिवॉर्ड देगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो गौरी दत्त को ये बात नहीं, लक्ष्मण को ये बात नहीं पता थी, लेकिन फिर भी सर वो सर्वेंट है। तो लक्ष्मण क्या सर, वो ढूंढने गया नेफ्यू को, और नेफ्यू मिल भी गई। अब वो नेफ्यू लाके दे दिया गौरी दत्त को। जब उसको पता चला ना, अरे यार यहाँ तो रिवॉर्ड था, एक हमको तो पता ही नहीं था कि रिवॉर्ड अनाउंस्ड है। सर जैसे ही लक्ष्मण को पता चला ना कि गौरी दत्त ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया था, चाहे वो जितना भी अमाउंट हो, ठीक है, केस लॉ में लिखा है, तो वो रिवॉर्ड को वो मांगने चला गया कि मुझको वो रिवॉर्ड दो, क्योंकि तुमने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया है। तो लक्ष्य गौरी दत्त है, वो बोलता नहीं, तुमको पता ही नहीं था मैंने ये ऑफर किया है या मैंने ये रिवॉर्ड अनाउंस किया था। तो ऑफर जो है, वो जो ऑफरी है एक्सेप्ट करने वाला, उसको कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए पहले से कि हाँ उसने ये ऑफर किया है। अगर इस केस में लक्ष्मण को पहले से पता होता कि गौरी दत्त ने एक ऑफर अनाउंस किया है ऑलरेडी, तो वो चाहता तो सर क्लेम कर सकता और पैसा उसको मिलता, कोर्ट भी दिलाता। लेकिन सर इस एग्जांपल में क्या होता है कि गौरी दत्त जो है वो ऑफर तो रिवॉर्ड अनाउंस करता है, लेकिन वो जो रिवॉर्ड है वो लक्ष्मण को पता नहीं था। तो लक्ष्मण इसको क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि द ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। ठीक है सर, तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ठीक है सर, समझ गए? देखते हैं सर, देखते हैं। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ठीक है। ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू पर्सन टू whom it is made, otherwise there कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस। तब एक्सेप्टेंस हो नहीं सकता। अच्छा सर, एक बार हम लोग केस लॉ को भी पढ़ लेते हैं सर। आपने तो एग्जांपल में समझा दिया हम लोगों को, लेकिन सर रिटन लैंग्वेज क्या है, एक बार वो देख लेंगे तो सर हम लोग को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और हम लोग कॉन्फिडेंस फील करेंगे। लक सॉरी, लक्ष्मण में बता रहा था, लक्ष्मण को आप लोग लालमन कर लेना, लालमन शुक्ला। ठीक है। और गौरी दत्त। ठीक है। तो लक्ष्मण नहीं था, लालमन था। ठीक है। गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट किसको, एल को, टू ट्रेस हिज नेफ्यू किसको, एन को। ही देन अनाउंस दैट, मतलब ये कौन, ही कौन, गौरी दत्त, that anybody who traced his nephew is entitled to a certain reward। अच्छा, लक्ष्मण क्या था सर, ट्रेस द बॉय, जो नेफ्यू था तो वो ढूंढ के ला दिया। ठीक है, ट्रेस द बॉय, इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट, उसको पता नहीं था ना ये अनाउंसमेंट के बारे में कुछ, उसको पता नहीं था सर। ठीक है, लालमन जो है उसको पता नहीं था। Subsequently, when he came to know of reward, he claimed it। मतलब जब उसको पता चला ना कि गौरी दत्त ने रिवॉर्ड अनाउंस किया था, उसका नेफ्यू जो भी ढूंढ के लाएगा उसको पैसा मिलेगा, तो वो क्लेम करने के लिए आया चढ़ के कि मुझको क्लेम करना है भाई, मेरा 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 हर हक का जो रिवॉर्ड है वो मेरे को दो। तो कंक्लूजन सर क्या हुआ, held he is not entitled to the reward as he don't know the offer। जब उसको ऑफर पता ही नहीं था तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो सर एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं एक बार सर। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर में सर हम लोगों को क्या क्या देखना था, पहला सर,
इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन, ठीक है। दूसरा था सर्टेन होना चाहिए, डिफिनाइट होना चाहिए, एंड नॉट होप द कम्युनिकेटेड टू द ऑफ फ्री। अगर आप चाहो तो मैं इसको नोट भी करा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, हम लोग का जो नोट्स है ना वो काफी बेहतर है, मतलब बहुत ही सजाया हुआ है पहले से, तो इसको हम लोग अब नोट नहीं, हम लोग यहीं से पढ़ लेंगे फ्यूचर में, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, इतना इतना तो आप में भी कुछ दम है सर। अरे दम है तो सर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना भाई, शेयर तो करो सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के साथ, उनके पास भी तो ये वीडियो पहुंचे। का लाइक शेयर कमेंट ही तो मेरा मोटिवेशन है, अगर नहीं पहुंचेगा तो सर मेरे को भी सर थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा ना। ठीक है सर, शेयर कर देंगे, चलो देखते हैं कब आप शेयर करो। अच्छा, के बाद क्या है, इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द सेंट ऑफ द अदर पार्टी। अच्छा, मतलब क्या है सर, पढ़ते हैं एक बार उसके बाद हम लोग समझते हैं, आप एक बार पहले इसको रीडिंग करो, तो आप एक बार पहले रीडिंग करो, टाइम दे रहा हूँ, रीडिंग करो और समझो, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, रीड करो तक। 30 सेकंड आपके पास टाइम है, आप रीड करो, रीड कर लिए, चलिए। ऑफर मस्ट बी मेड विथ द व्यू to obtaining the assent of the other party at risk, no, and not merely with the view to losing the intention of making an offer। हम लोग को ऑफर जो करना है ना, उससे उसका असेंट मतलब इच्छा भी जान लेना है, ना कि सिर्फ इंटेंशन टू डिस्क्लोजिंग द ऑफर। क्योंकि सर अगर उनसे हम लोग कम्युनिकेशन नहीं लेंगे, अगर उनसे सर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं लेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा दैट ही वांट्स टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, है ना भाई। ही वांट्स टू ऑफर एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, ये तो हम लोगों को पता चलेगा ही नहीं कभी। तो इट मस्ट बी मेड विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, मतलब हम लोग को उसका जो सामने वाला अदर पार्टी है उसका भी इच्छा ले लेना है इसी ऑफर में। अच्छा सर, अगला वाला बताइए सर, इट में बी कंडीशनल। इट मे बी कंडीशनल का मतलब क्या हो गया, एन ऑफर कैन बी सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा इसका मतलब क्या हुआ सर, जो ऑफरर है ना, कौन सर, जो ऑफरर, वो अपने ऑफर में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन डाल, जो ऑफरर है वो अपने ऑफर में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकता है। अब सामने वाले पर्सन के ऊपर है सर कि उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना, दैट्स हिज चॉइस, ठीक है। तो सर सामने वाले पर्सन का ना चॉइस बनता है सर कि वो ऑफर चाहे तो एक्सेप्ट करे और ना करे। ठीक है सर, समझ में आ गया। इट मे बी कैन कंडीशनल, ठीक है। अच्छा, 6 पॉइंट क्या हम लोग का बोलता है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस of which amount to acceptance। का मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा एक बार फिर से, एक बार इस लाइन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब ये वाला आप समझो, ठीक है। ऑफर जो है ना, आप बिना नॉन कंप्लायंस के, अगर जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं इसका ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं टर्न डाल सकता हूँ कि अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं मानूंगा एक्सेप्ट, होता नहीं है।
ऐसा आप बोलोगे, बोल रहे हो कि अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे तो मैं मानूंगा एक्सेप्ट है। ये मेरा टर्म है ऑफर। सर ये कोई टर्म होता है? ये क्या कोई टर्म हो सकता है? ये क्या बच्चों का खेल चल रहा है? आप बताओ ना सर, ये क्या सर, ये 6-7 का कुछ चल रहा है क्या? नहीं सर, ये तो फाउंडेशन है, सीए में एक प्रोफेशनल कोर्स, एक लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं सर। तो लॉ में क्या लिखा हुआ है सर? ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऑफर should not contain a term the non-compliance of which amount to acceptance। ऑफर में ही ये नहीं डाल देना है कि अगर तुम ना बोलोगे तो मैं मानूंगा कि ये एक्सेप्ट है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया सर। ये सब ये सब सर कहाँ देखने को मिलता है भाई? ये मतलब अब मान लो किसी कोई बहुत कुछ लिख के दे रहा है, उसी में एक क्लॉज डाल दे रहा है, इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस ऑफर आई 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 रिज्यूम दैट यू वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। ये 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 सब भाई छेड़खानी मत करो। ये सब मतलब ये सब क्या बोलते हैं उसको, अश्विनी ग्रोवर ने बोला था दोगलापंथी। तो वो सब मत करो। ठीक है। Thus, one cannot say that if acceptance not communicated by certain time, the offer would be considered as accepted। अच्छा सर, अब इसका मतलब बताइए सर थोड़ा सा। ये एक पर्सन है, इसने एक ऑफर किया कि मोबाइल बेचना चाहता है ₹50K में पर्सन को, और बोल दिया कि अगर तुम 3 दिन के अंदर नहीं बताओगे। अगर तुम 3 दिन के अंदर नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा कि एक्सेप्ट कर ली तुमने, ऑफर एक्सेप्ट कर ली तुमने। सर ये आप ऑफर में डाल ही नहीं सकते। समझ में आया? आप ये तो नहीं डाल सकते ना सर। आप एक्सेप्ट करना और ना करना, ये आप जरूर से टर्म डाल सकते हो कि 3 दिन के बाद ये ऑफर लैप्स हो जाएगा। 3 दिन के बाद ये ऑफर लैप्स हो जाएगा, ना कि सर 3 दिन के अंदर आप इसको एक्सेप्ट अगर नहीं करते हो तो ये मैं मानूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है सर, ये एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्टेंस भी जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे उसको। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? तो सर क्या लिखा है? Offer should not contain a term of non-compliance of which that amount to acceptance. Thus, one cannot offer if acceptance is not communicated by certain time. The offer is considered to be accepted। मैं मान लूंगा कि ऑफर एक्सेप्टेड हो चुका है और तुमको खरीदना पड़ेगा बाइक। नहीं नहीं खरीदोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं। ऑफ द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ये हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था सर, कि हो सकता है कि पब्लिक एट लार्ज को ये ऑफर हो, या तो सर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल उनको ही सिर्फ ऑफर हो। तो ये ऑफरर जो है उसके ऊपर है सर, किसको ऑफर करना। तो सर ये वाला तो हम लोग जानते हैं सर, तो नहीं बताना होगा। अच्छा सर, उसके बाद एक और कंडीशन क्या है सर? तो ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ये भी हम लोग जानते हैं सर कि एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है सर? एक्सप्रेस का दो मतलब होता है, आइदर रिटन और स्पोकन। दो मतलब होता है सर, हम लोग को पता है, ठीक है? आगे बताइए। इतना तो हम लोग को भी पता है सर, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग का क्या है सर? ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेरी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड
invitation of offer, merest communication of information, a prospectus and advertisement। सर ये सब क्या लिखा हुआ है सर? ये सब थोड़ा सा समझाइए। हमको तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या लिखा हुआ है। तो सर ये सब थोड़ा सा समझाइए हम लोग को। तो चलिए समझते हैं ये सब चीज़ों को। ठीक है सर, कैसे समझना है? इतना तक जो मैंने अभी आप लोगों को बताया समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तभी देखिए आगे का भी और अच्छे से समझ में आएगा। हम्म, तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म, आप लोग आज के डेट में आप लोग को थोड़ा तो स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट होगा। यस सर, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में सर इंटरेस्ट है। एक मिनट रुकिए सर, हो रहा नहीं ठीक। आप लोग को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट मार्केट में जो इंटरेस्ट होगा आपको, तो आपको पता होगा सर आईपीओ कंपनीज लाती हैं। तो आईपीओ जो कंपनी लाती है सर, वो तो एक इनविटेशन देती है ना। कोई कंपनी जो होती है, बस सर राइटिंग ऐसा है कि क्या बोले सर, समझा इतना अच्छा रहे हो लेकिन राइटिंग तो आपका एकदम। कंपनी सर स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेकर आती है। अगर आईपीओ के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा सर, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है सर, थोड़ा सा बताइए। इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई कंपनी है ना, जब वो पैसा लाने के लिए पब्लिक के पास जाती है। क्या लाने के लिए? पैसा लाने के लिए पब्लिक के पास जाती है, तो वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लेकर आती है, जिसमें सर क्या करती है कंपनीज ना, शेयर लेती है और पब्लिक से क्या लेती है? ठीक है। तो सर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा, अब सर जो कंपनीज होती है ना, वो अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है। इनविटेशन ऑफ ऑफर क्या निकालती है सर? इनविटेशन ऑफ ऑफर निकालती है। बस, अब पढ़ते हैं, अब हम लोग को और रिलेट होगा और समझ में आएगा। अच्छा, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट of intention, an invitation of offer, a merry communication of information, a prospectus and advertisement। अब prospectus ही होता है जो इनिशियल पब्लिक ऑफर जब निकलेगा ना, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट 200 300 500 पेजेस का सेबी के पास जाता है। और जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, वो सेबी के पास जाता है, वो चेकिंग करता है, हाँ द फाइनेंशियल्स आर करेक्ट, द कंपनी वांट टू एक्वायर फंड फॉर द गुड पर्पस, या नहीं कि कंपनी बेच बाच के भाग जाने के लिए फंड एक्वायर कर रही है। ये सब सेबी पढ़ता है और चेक कर लेता है। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। उसमें लिखा क्या क्या रहता है सर, वो हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, क्या क्या रहता है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। A statement of a price is not an offer. An invitation to make an offer or to do business। तो सर उस टाइम क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो पीपल या पब्लिक को इनवाइट करती हैं कि वो ऑफर कर रही हैं, तो इनविटेशन ऑफ ऑफर उसको बोलते हैं।
जो कि प्रोस्पेक्टस या फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही आता है। अच्छा सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, समझ में आ गया सर इतना। आगे आप बताइए। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अब स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर है मतलब इसको आप बस एक बार रीड कर लो और कुछ नहीं। तो इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर हम लोगों ने देखा। क्या देखा? इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर हम लोग का सर 10 पॉइंट्स ही है। हाँ, 10 पॉइंट्स का सर हम लोगों ने देखा। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ठीक है सर, जैसे इसेंशियल वैलिड ऑफर, ये तो सर हम लोग का सिलेबस से सर बहुत मूव कर रहा है। अभी तो हम पेजेस कवर कर लिए और सर हमको लग रहा है कि हम लोग बहुत फास्ट फास्ट मूव कर रहे हैं और जल्दी ही खत्म भी हो। सर जरूर खत्म होगा। ठीक है, ट्राई है, अच्छे से हम लोग करते हैं। और सर क्वेश्चन सॉल्विंग रह जा रहा है, सर क्वेश्चन सॉल्विंग भी देखते हैं अगर आप तो सर बढ़िया रहता। ठीक है सर, क्वेश्चन सॉल्विंग है तो सर उसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग सर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर हम लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सर हम लोग रिपीट क्वेश्चन शायद आते होंगे सर, उसको करना है। बुक आईसीएमआई का सर मॉड्यूल, उसको भी एक बार हम लोग को देखना होगा, नहीं तो सर फिर दिक्कत करेगा सर। मॉड्यूल नहीं देख रहे हैं हम लोग, दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं। आप लोग का जो वो है ना वो कवर हो रहा है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ ऑफर, अभी तक हम लोगों ने ऑफर को पढ़ा। ऑफर में सर हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर देख लिए और इसेंशियल क्वालिटी, जो इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर होते हैं सर उसको भी देख लिया सर। जो इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर का मतलब क्या हो गया सर? जो एक वैलिड ऑफर को बनाने के लिए इसेंशियल क्वालिटीज है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर देखने से पहले थोड़ा सा होल्ड करो। मैं एक थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट मैसेज एक मिनट कर देता हूँ। मैं एक मैसेज करके थोड़ा सा चलिए। सर इनविटेशन टू ऑफर क्या है सर? अब हम लोग को थोड़ा सा समझाइए सर, इनविटेशन टू ऑफर क्या है? इनविटेशन टू ऑफर सर हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग उसका एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल एक बार हम लोग समझ। ये अब मान लीजिए मैं ही हूँ, ये कहाँ गया? रेस्टोरेंट। ठीक है सर, रेस्टोरेंट गए, वहां पे मेन्यू था। मेन्यू में था सर वेज थाली, कढ़ाई पनीर, ठीक है, फिर कुछ भी था, मान लीजिए बहुत सारा चीज था। ठीक है। अब मैं जब गया सर रेस्टोरेंट, उसके बाद मेरे को क्या सर वहां पे खाना था, मान लीजिए मुझको वेज थाली खाना। मैंने क्या किया, रेस्टोरेंट में जाके बोला क्या सर कि मुझको वेज थाली खाना है। तो सर यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है? तो यहाँ पे सर ऑफरर कौन हो गया? और रेस्टोरेंट क्या हो गया सर? एक्सेप्टर। का मतलब समझ में आ गया सर? अच्छा, और एक एग्जांपल देते हैं। तो लैपटॉप अपना बेचना था।
ये कैसा न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट देता है? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट क्या दे रहा है कि ये अपना लैपटॉप बेचना चाहता है। अब जैसे ही कोई पर्सन न्यूज़पेपर को देख के आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय योर लैपटॉप बोलता है सर, तो ये क्या कर रहा है, इस ऑफर कर, ठीक है। तो सर इनविटेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या हो जाता है? इट इज ओनली सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। ये क्या है सर? एक सर्कुलेशन है। हम बता रहे हैं अपने, क्या कर रहे हैं सर? बता रहे हैं सभी को। इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर। हम लोग सर बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑफर है मेरा। एंड प्रिसीड्स अ डेफिनाइट ऑफर, ठीक है, एक डेफिनाइट ऑफर। It is an act of a precedent to making the offer. Acceptance of an invitation to an offer does not result in the contract, and only an offer emerges in the process of negotiation. सर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ ऑफर को बताया जा रहा है और सामने वाला पर्सन सर ये ऑफर कर रहा है कि आई वांट बाय योर लैपटॉप। सर यहाँ पे सर्कुलेशन है। एक न्यूज़पेपर में हम लोग सर्कुलेशन दे रहे हैं कि एनी वन वांट टू बाय माय लैपटॉप फॉर ₹50,000, या हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो सर इनविटेशन हम लोग को कर रहा है, इनविटेशन टू ऑफर है कि आइए और ऑफर कीजिए। क्या सर? आइए और ऑफर कीजिए। समझ में आ रहा है सर? कैसे सर? वो हम अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो उसके बाद ना सर फूड ऑर्डर कर रहे हैं। फूड ऑर्डर कब कर रहे थे? उसके बाद जब हम लोग रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पे बैठे हैं, तब सर हम लोग वहां पे जाके फूड ऑर्डर कर रहे हैं। तो इनविटेशन टू ऑफर था सर आया, मतलब आइए। वो ऑफर दिए नहीं थे। रेस्टोरेंट का कहीं पे आपको यहाँ पे मान लीजिए पैम्पलेट मिला, वो आपको ऑफर नहीं दिए हैं, इनविटेशन टू ऑफर है, आइए और ऑफर दीजिए। तो वहां पे आप जाके क्या किए सर? मुझको थाली ला के दो। उसने थाली ला के दिया, आपने वो एक्सेप्टर हुआ, आप हो गया ऑफरर। समझ में आया? उस तरफ से आपके पास सामान आया तो वो एक्सेप्टर हो गया, लेकिन आप हो गए यहाँ पे ऑफरर। आप हो गए पैसा देने वाला, वो हो गया एक्सेप्टर, वो सामान देने वाला, खाना देने वाला। सर समझ में आ गया? The test would be the intention with which such statement is made. Does the person intend to be bound as soon as the offer is accepted? Offer. If he intends to do further some act, invitation to offer. समझ में आया सर? कि जो न्यूज़पेपर में हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, आई वांट टू सेल माय लैपटॉप। अब सामने से जब ऑफर आया, क्या ऑफर आया? आई वांट टू बाय योर लैपटॉप फॉर ₹50,000, तो वहीं पे सर इनविटेशन हो गया। वो सामने वाला पर्सन ऑफर कर दिया कि यस आई वांट टू बाय योर लैपटॉप फॉर ₹50,000। ठीक है सर, समझ में आ गया? अच्छा, डिफरेंस अब सर कुछ है ऑफर एंड एक्सेप्ट, ऑफर एंड इनविटेशन ऑफ ऑफर में। तो उसके बाद हम लोग इस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं सर डिफरेंस, और यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे सर जो वर्ड भी हम लोग को लगे कि हाँ ये वर्ड से हम लोग को रिकॉल हो जाएगा। ठीक है सर, चलो तब देखते हैं। ऑफर का सर सेक्शन क्या है? सेक्शन 2A। हम लोग डेफिनेशन में ही जानते हैं सर, विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इन अ व्यू टू अस्टेंट। An offer is the final expression of willingness by a offerer to be bound by the offer should the other party choose to accept it। ठीक है सर, ऑफर तो सर हम लोग जानते हैं। अच्छा, इनविटेशन टू ऑफर क्या है? वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग, where a party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate. He does not make an offer, but only invites the other party to make an offer on those terms। जैसे हम लोग के एग्जांपल में क्या हुआ कि आई वांट टू बाय माय सेल माय लैपटॉप, न्यूज़पेपर में जो हम लोग एडवर्टाइज किए, तो वहां सामने वाले पर्सन को क्या कर रहा है सर? इनविटेशन टू ऑफर है, तुम आओ और इनवाइट इनविटेशन दो।
that how much do you want to pay for that laptop. हाँ सर नेगोशिएशन हो रहा है ना। रेस्टोरेंट का सर पैम्पलेट देख के हम लोग गए सर, वहां पे रेस्टोरेंट वाला जो है वो चाहता है कि हम लोग ऑफर देना, कि सर हम लोग रेस्टोरेंट में गए और वो खाना लाके परोस दिया, लोग खाओ अपने मन से। ऐसा आज तक देखा है आपने कि हम लोग कोई किसी भी रेस्टोरेंट में गए और खाना वो सर सामने वाला लाके बोला कि यही खाना होगा तुमको? वहां जाते हैं हम लोग ऑफर करते हैं ना, दैट आई वांट टू ईट चिकन बिरयानी, कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी, डैश डैश डैश, जो भी खाना होगा। हाँ सर ऐसा ही होता है सर, हम लोग जाके ऑफर करते हैं ना कि सर रेस्टोरेंट वाला बोलता है कि आओ और ठूसो, बैठो और ठूसो। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। इसी को बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। आपको वो इनवाइट करके बुला रहा है, दैट डू यू वांट टू ऑफर अस। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ये रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल से तो बहुत अच्छे से समझ में आया सर। ठीक है। इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या है? इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या है, थोड़ा एक बार पढ़ते हैं। If a person who makes the statement has the intention to bound by it as soon as the other accept his making, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सर ऑफरर ने ऑफर किया और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तो सर ये बाइंड हो गया सर प्रॉमिस। लेकिन if a person has the intention to negotiation on the terms is called invitation to। लोगों ने समझा? ठीक है। सीक्वेंस क्या है? एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन ऑफ ऑफर, एन इनविटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एक्ट प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझाइए। ऑफर कैन नॉट, इन ऑफर जो है वो मतलब स्टेशन ऑफ ऑफर जो है वो पहले आए, ऑफर के बाद नहीं। लेकिन सर इनविटेशन ऑफ ऑफर के बाद ही ऑफर आए, कि पहले लोग क्या कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं, कम एंड ऑफर अस। वो सर इनविटेशन ऑफ ऑफर हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया? अच्छा सर समझ गया सर, ये भी समझ गया। तो एन ऑफर कैन नॉट एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन ऑफ ऑफर। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑफर है, ठीक है, देखिए अगर आपको क्लास ये हैवी लग रहा है तो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके समझना है इसको, ठीक है, नहीं कि छोड़ दे और आगे क्लास ही ना देखे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन ऑन ऑफर, मतलब जो ऑफर है वो इनविटेशन ऑफ ऑफर के पहले नहीं हो सकता, वही चीज इसका मतलब। ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग हर इंस्टेंस ऑफ एन इनविटेशन ऑफ टू ऑफर टू बाई और सेल। फॉलोइंग आर इंस्टेंसेस क्या है, क्या क्या देख के हम लोग को समझ सकते हैं सर, इंस्टेंसेस क्या है? अ प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर। अभी देखिए वही चीज आ गया ना जो मैंने आपको अभी तक इतना देर एग्जांपल में समझाया। हाँ सर वही चीज है, यहाँ पे वही है सर, कंपनी आईपीओ लाता है तो सर वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप लोगों ने कभी हो सकता है पैसा नहीं लगाया, ठीक है, आपने पैसा नहीं लगाया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका फैक्ट बताता हूँ, इनविटेशन ऑफ ऑफर आईपीओ में होता क्या एक्चुअली। कंपनी बोलता है कि 200 का लॉट है मान लीजिए शेयर का, इतना मिनिमम आपको खरीदना पड़ेगा, और एक प्राइस बैंड दे दिया मान लीजिए 10 रुपया से, बाद में 10 से 15 रुपया पर शेयर वो ऑफर कर रहा है। जो सामने वाला पर्सन है ना, पब्लिक, पब्लिक क्या करता है, बोलता है नहीं मैं इसको 14 में खरीदूं। एक पब्लिक बोल रहा है। अच्छा, दूसरा पब्लिक क्या बोल रहा है, सर मैं इसको 13 में खरीदूंगा। तो बोल रहा है नहीं नहीं, 13 में हो सकता है मिले ही ना हमको, हम इसको 15 में खरीदेंगे। तीसरा पब्लिक बोल रहा है। तो सर जो कंपनी है ना वो इनवाइट किया पब्लिक टू ऑफर। अब कंपनी के ऊपर है ये चीज सर की एक्सेप्ट करना, कि 13 में करना है, 14 में करना है, या 15 में करना है, या 13 में करना है, ठीक है।
तो सर इसी को बोलता है इनविटेशन ऑफ ऑफर। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा तो अब मुझको लगता है कि जाके आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिमाइंड करो और देखो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो एग्जाम्पल में हम लोग को ये वाला एग्जाम्पल अभी आप दिए थे। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन अ शॉप। आप जो सर किसी भी आप शॉप में जाओगे, ठीक है, जहाँ पे बहुत डिस्प्ले उस्प्ले लगा रहता है कि ये गुड्स है बिकने के लिए, वो क्या है सर, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और ऑफर दीजिए हमको, ना कि वो बोल रहे हैं कि ये सामान मेरा खरीदोगे क्या, नहीं बोल रहे वो। डिस्प्ले ऑफ गुड्स है, जो आपको खरीदना है आप उसका ऑफर दीजिए। सर वो हो गया इनविटेशन। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स हो गया सर। ऑक्शन, आप ऑक्शन में अगर आप जाओगे ना तो बहुत सारा सामान रखा हुआ रहता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ सर, इनवाइट कर दिया गया है आपको। आपको क्या लेना है, आपको क्या खरीदना है सर, वो आपका चॉइस होगा और आप ऑफर। ठीक है। कोटेशन ऑफ अ प्राइस सेंट इन रिप्लाई ऑफ अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। अब आपने किसी से कोटेशन मंगवाया, ठीक है, आपने किसी से कोटेशन मंगवाया प्राइस के रिगार्डिंग। तो क्या हुआ सर, कोटेशन ऑफ अ प्राइस सेंट इन रिप्लाई ऑफ अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। आपसे किसी ने प्राइस पूछा, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है, मैं कुछ चीजों में डीलिंग करता हूँ। तो सर उसमें क्या हुआ कि किसी ने पूछा कि मैं कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ, 15,000 पीसेस ऑफ ये पेन मान लीजिए। तो केस में जब मैंने, मेरे पास वो आया, ठीक है, मैंने उसको कोटेशन दिया, मेरे से उसने प्राइस पूछा कि 15,000 पेन कितना करके दोगे, मैंने उसको बोला 10 रुपया करके दूंगा। सर ये इनविटेशन ऑफ ऑफर हुआ। अब सामने वाला पर्सन बोलेगा ठीक है मैं इसको 15 में कर दूंगा या 10 में ही कर दूंगा, आई एम एग्रीइंग विद इट। सामने वाला पर्सन ऑफर करेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। समझ में आया? सामने वाला पर्सन ऑफर करेगा, मैं एक्सेप्ट। तो सर हम लोगों ने इनविटेशन टू ऑफर भी समझा, उससे पहले सर हम लोगों ने इसेंशियल क्वालिटीज भी समझा। सर इतना फास्ट अगर करोगे तो सर हम लोग को तो लॉ लगता है कि 1 मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं सर कितना दिनों में कंप्लीट होगा, ये मुझको भी अभी नहीं पता। मेरा भी सर ये फर्स्ट बैच है, फर्स्ट इंटरेक्शन है आप लोग के साथ। अगर सर कहीं थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा होगा तो उसको कमेंट करो सर, कोई पता चलेगा, मैं उसको फिर उसको वो टॉपिक पे जाकर वो टॉपिक को फर्दर वीडियो में फिर एक्सप्लेन करूंगा, अपने एंड से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स लाऊंगा सर, कि ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। ठीक है सर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट and share it with all those CMA friends who are doing CMA। से सर मेरा भी रीच बढ़ेगा, मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा सर नए स्टूडेंट्स के साथ जुड़ के। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय।